हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मेरा नाम हिमेंद्र जैन है। मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर। आई होप जब आप ये वीकली एनालिसिस रेगुलर बेसिस पे देखते हैं तो अब आपको पैटर्न समझ में आ रहे होंगे, फंडामेंटल न्यूज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि फंडामेंटल डेटास के ऊपर कैसे ट्रैक करना है, कैसे इसको रीड करना है। तो आइए इस हफ्ते की जर्नी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपको कमाने के मौके मिल सकते हैं टेक्निकल ग्राउंड्स पे। क्योंकि फंडामेंटल साइड से देखो, इस हफ्ते में ज़्यादा कुछ है नहीं। जबरदस्ती अगर मैं हर एक डेटा को बताने लगूंगा आपको तो उससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो कई बार हमें कुछ डेटास को इग्नोर करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो हर साल आता है, जैक्सन सिंपोजियम का। कौन सा डेटा आता है आपका? जैक्सन सिंपोजियम का आपका डेटा आता है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे भाई, जैक्सन सिंपोजियम के डेटा में क्या हो सकता है। आपका एक इकोनॉमिक इवेंट होता है जैक्सन सिंपोजियम का, और ये हर साल होता है। तो इस जैक्सन सिंपोजियम के अंदर, जैक्सन होल सिंपोजियम बोलते हैं इसको, इसमें बेसिकली जो फेड के चेयरपर्सन है वो इकोनॉमी को रीअसेस करेंगे, और ये चेकआउट करेंगे कि भाई जो सीपीआई डेटा अभी आए रिसेंट में, या जो आपके नॉन फार्म पेरोल डेटा आए आपके रिसेंट के अंदर, और भी जो अदर डेटाज हैं, उन डेटाज के बेसिस पे रीअसेस करेंगे कि हमें सितंबर मंथ के अंदर हमें 0.25 बेसिस पॉइंट को कट करना चाहिए या 0.50% को कट करना चाहिए। तो ये बात तो अभी फुल्ली प्राइस इन है कि 0.25 बेसिस पॉइंट तो कटना चाहिए सितंबर मंथ के अंदर, और इसी कारण आप देखोगे डॉलर इंडेक्स आपका नीचे जा रहा है। अच्छा, मैं टेक्निकल पैटर्न की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो जैक्सन होल सिंपोजियम है ना, ये आपका वेडनेसडे को है। तो इस पर जरूर आप अपनी नज़र बनाए रखना कि अच्छा, जिस दिन ये इवेंट होगा ना, ये 2 दिन का इवेंट है, 22 से 24 तारीख के बीच में है। तो ये जो इवेंट होगा तो उस दिन ऐसा नहीं कि उस दिन मूवमेंट आएगा। जैक्सन होल सिंपोजियम की जब मीटिंग चलती रहेगी तो बीच बीच में जो कमेंट्रीज आएंगी, स्टेटमेंट्स आएंगी, लोग स्टेटमेंट्स को डिकोड करेंगे, उसके बेसिस पे मूवमेंट आएगी। ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट इवेंट चालू होगी और आप सीधे मार्केट के अंदर कूद गए बाय सेल करने के लिए, वो तरीका सही नहीं है। ठीक है ना, उसको थोड़ा देखो, वेट करो। ऐसा नहीं कि 2 कैंडल ऊपर भग गई तो आपको लगा कि पॉजिटिव है, तो ऐसा नहीं। पहले देखो कि एक्चुअली में उसने क्या स्टेटमेंट आया है, किस तरीके से मार्केट ने इसको लिया है, और उसके बाद फिर इसको ट्रेडिंग करने की आप सोचना। टेक्निकल ग्राउंड्स पे ओवरऑल डॉलर इंडेक्स वीक है। ये वाला पैटर्न याद है आपको? इनसाइड डे पैटर्न बना था, मैंने कहा था कि अगर ये वाला हाई ब्रेक कर देता है तो ये ऊपर भगेगा, और जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं करता ये प्रीवियस लेवल को तोड़ने नीचे आ सकता है। अभी इस पैटर्न को देखो, सेम 2 कैंडल को, पहला ग्रीन कैंडल है, दूसरा रेड कैंडल है। सेम पैटर्न ये देखना है, पहला ग्रीन कैंडल है, दूसरा रेड कैंडल है। बिल्कुल इसका बिल्कुल भाई, ब्रदर सिस्टर्स, ये देखो आप, रक्षाबंधन भी पास में आ रही है तो ब्रदर सिस्टर का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये देखो सेम पैटर्न, ब्रदर सिस्टर है ना। और इसके बाद क्या हुआ, इसका लो टूटा। अब इसका लो यहाँ पर टूट गया, तो अब ये वाला लो ब्रेक होना चाहिए, ये वाला लो आपका ब्रेक होना चाहिए, और इसको नीचे आना चाहिए। कहाँ तक आ सकता है टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये नीचे? ये दोनों लेवल अगर ब्रेक होते हैं इस हफ्ते के अंदर तो ये 101.30 तक, 101.30 तक आपका डॉलर इंडेक्स नीचे गिर सकता है। ठीक है ना, ओवरऑल बेयरिश पैटर्न है। यहाँ पे ब्रेकआउट लिया, सपोर्ट को तोड़ा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लिया, रिजेक्शन लिया, प्राइस नीचे आ रहे हैं। मेरे हिसाब से अब इसको नीचे आना चाहिए, और आपका नीचे गिरना चाहिए, 101.30 तक ही गिरना चाहिए। वहां से फिर आप एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि डॉलर में, अगर देखो डॉलर में तो कोई करता नहीं ट्रेड, लेकिन डॉलर में हम इसलिए देखते हैं एनालिसिस ताकि हम यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, गोल्ड का एनालिसिस देख पाए। तो अगर डॉलर इंडेक्स में अगर बाय आएगा तो यूरो में कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर आएगा, तो वहां पे हम सेल कर सकते हैं। तो यूरो पे आ जाते हैं। अभी यूरो में ओवरऑल स्ट्रॉन्ग तेजी बनी हुई है। मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था, हफ्ते भी, कि 950 के आसपास आ जाए तो बाई करना, 900 के आसपास आ जाए तो बाई करना, और ये वाला लेवल आपको टूटता हुआ नजर आएगा। तो ये वाला लेवल इस हफ्ते में दोबारा टूटेगा, और आपका ये 1100, अभी 1028 चल रहा है, मिनिमम 1150 तक इसको जाना चाहिए। अब मैं ये कमिटमेंट आपको नहीं दे सकता कि इस हफ्ते में जाएगा या 15 दिन में जाएगा। मैं आपको लेवल बता सकता हूँ 1150 में जाएगा। अब वो जो 100-125 पिप की जर्नी है वो 1 महीने में भी कंप्लीट कर सकता है, 2 घंटे में भी कंप्लीट कर सकता है, 15 मिनट में भी कंप्लीट कर सकता है। ठीक है ना, तो वो टाइमिंग इज अननोन, तो वो हम नहीं पता कर सकते कि 15 मिनट में करेगा या 15 दिन बाद करेगा, लेकिन हमें ये बता सकता है कि 1150 तक इसको जाना चाहिए। दूसरा, जब तक ये वापस अब 900 के नीचे बंद नहीं होता है तब तक एवरी डे पिज्जा बाइंग अपॉर्चुनिटी इन यूरो यूएसडी। जीबीपी यूएसडी पे आते हैं। जीबीपी यूएसडी का मैंने आपको पहले टारगेट दे दिया था कि भैया इसको बाय करके चलो, 2857 के ऊपर अगर ये बंद हो गया तो उसके बाद तो ये 2950 और 3000 तक जाएगा। 3000 जाने के लिए तैयार है। इस हफ्ते में मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर ये 2857 आपको मिल जाता है, आपको अगर 2857 मिल जाता है आपको,
तो इसमें आप बाय कर लेना। यहाँ पे 2857 अगर आ जाता है यहाँ पे बाय कर लेना। 2790 का एसएल देना क्लोजिंग बेसिस पर। टारगेट 2950 और 3000 तक के टारगेट आप जीबीपी यूएसडी में ले सकते हो। ऊपर शॉर्ट करने की कोशिश मत करना। ये मत सोचना कि यार ये नीचे से इतना बच गया तो ऊपर बेच देता हूँ, 50 भी आ जाएगा, प्रॉफिट बुक कर लूंगा। सर ये नोशन बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूँ आ भी जाए, मार्केट का काम है ऊपर नीचे करने का, आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना है। वो 3000 जाने के बाद चाहे 100 पे टूट जाए, लेकिन आपको ट्रेड नहीं लेना है शॉर्ट पोजीशन में। जीबीपी जेपीवाई अभी देखो ये बहुत मेरे को लगता है, मैं लगा के देख लेता हूँ कि ट्रेंड लाइन में ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ देखो बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन इसकी बनी हुई है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे, मैं इसको मार्किंग छोड़ देता हूँ, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे 2 घंटे के 2 कैंडल अगर बंद हो गए और उनका लो टूट गया तो सेल है, नहीं तो ये वाला हाई टूट जाएगा और ये 194 194 तक आपका ये जा सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन इसे मैंने ड्रॉ की है कि ये आपको एक बेस बताएगा, ये आपके लिए एक सिग्नल का काम करेगा और आपके सपोर्ट के लिए काम करेगा। एयूडी यूएसडी में मैंने आपको पहले ही बोला था कि भाई 6670 तक जा सकता है और वो जा चुका है, लेकिन मैंने कहा था डिप पे बाय करेंगे। कहाँ पे बाय करेंगे? डिप पे बाय करेंगे। तो एक सिग्निफिकेंट डिप नहीं आया, यहाँ पे 6564 का लो मारा है लेकिन सिग्निफिकेंट डिप नहीं आया, तो इसलिए हमने इसमें पर्सनली भी बाय नहीं किया मैंने, और ना ही मैंने आपको करने दिया। मैंने कहा था कि हो सकता चला जाए, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवरेबल नहीं है, ठीक है ना। तो अभी भी फिलहाल ये तेजी में है। अगर नीचे आपको थोड़ा सा मिलता है 6600 के आसपास मिलता है, अब डिप यहाँ पे आता है क्योंकि इसका लेवल अब ऊपर का बढ़ गया है। अगर ये 6600 के आसपास आता है तो बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो, 6550 का अपना एसएल रखो और टारगेट आप ऊपर का तक का अपना ले सकते हो, ठीक है। यूएसडी कैड नीचे आया, कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद मैंने आपको बताया था एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, याद है आपको लास्ट वीक में क्या बोला था मैंने? एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का अगर लो टूट जाता है और नीचे बंद हो जाता है तो ये नीचे गिरेगा। देखो नीचे गया, ऊपर लोगों के एसएल जो पास में लगा रखा था उनको खाया, जबकि एसएल बनता था यहाँ पे 3750 के आसपास। मैंने बोला था कि एसएल है, जब तक ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक ये वीक है और नीचे 3650 तक आ सकता है। 3678 आ गया है, इस हफ्ते में 3650 और $3600 तक गिरेगा। ये वो जोन है जहां पे मैं आपको बता रहा हूँ मैं पर्सनली बहुत अच्छा बाइंग करूंगा 3650 टूटने के बाद, और 3600 के बीच में देखूंगा इस जोन में, क्योंकि पहले भी इसी जोन से टर्न अराउंड हुआ था। इस जोन के अंदर मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा और यहाँ पे मैं बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। 3600 मेरा फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 3600 के नीचे बंद हो जाता है तो एग्जिट, नहीं तो वहां से मैं 100 पिप तक या 70 पिप तक की रैली एक बार प्ले करूंगा। यूएसडी सीएचएफ सर इसको शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। अभी ये वाला जो हाई है 8750 का, ये आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। 100 पिप का स्टॉप लॉस है, 8650 चल रहा है, इसको बेच दो। 100 पिप का ही मिनिमम टारगेट है 8550 और 8500 का मेरा टारगेट है। 8750 के ऊपर जाएगा तो ही ये 8834 तक जाएगा, अदरवाइज ये आपका नीचे ही गिरेगा। और अगर 8834 जाता भी है, मान के चलो 8750 तोड़ देता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्टॉप लॉस मत लगाना है यहाँ पे, आप चाहे हैज कर लेना। हैज करने के बाद यहाँ पे 8834 जाए तो उसको प्रॉफिट बुक कर लेना और फिर कहीं थोड़ा सा और ऊपर से एक लॉट और शॉर्ट बनाना और एवरेज करके निकल जाना इसमें, क्योंकि ये मेरे को लगता है वापस नीचे आएगा। ये तो मैं एवरेज में कभी भी एडवोकेट नहीं करता हूँ, जब मेरे को हाई प्रोबेबिलिटी लगती है तभी मैं एडवोकेट करता हूँ। गोल्ड बहुत बढ़िया लेवल पे है। पिछली बार ही बोला था कि अगर भैया 2477 2477 के ऊपर बंद हो गया तो 2500 और 2510 तक ये जा सकता है। 2508 आ गया है, ठीक है। अब इस वीक का जो बेस्ट सेलिंग लेवल है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको बेचना है, पहला तो 2525 पे बेचना है आपको 2 आवर्स की कैंडल का वेट करना है। अगर 2 आवर्स की कैंडल 2530 के ऊपर बंद हो गई, 2530 के ऊपर बंद हो गई तो एग्जिट, बाय नहीं लेना है, एग्जिट करना है केवल। और 2525 से मान के चलो 2515 आ गया, 12 आ गया, प्रॉफिट बुक करते रहो। पोजिशनली अगर बनाना है आपको तो 2540 से 45 के बीच में बना लेना। 2550 का एसएल देना क्लोजिंग बेसिस पे, यानी ये इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए डेली चार्ट पे। अगर 2550 के ऊपर क्लोज हो गया तो एग्जिट, नहीं तो ये वापस आपका 2510 2500 तक आएगा, प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो, ठीक है ना। और नीचे आने पे थोड़ा सा नीचे 2460 तक आ जाए तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया बाइंग है। 2460 से पहले बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की मैटर हो जाएगा, ठीक है ना। 2460 65 तक आए, वहां पे बाइंग करके चलो। 2440 का एसएल दो और आराम से प्रॉफिट बुक करते रहो, बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा आपको इसके अंदर। तो दोस्तों जो भी हमने आपको ट्रेड बताया है, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, इस सिर्फ आपको एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि ताकि आप ट्रेड लेने में आपको हेल्प मिले या एनालिसिस करने में आपको हेल्प मिले।
तो कोई भी अगर प्रॉफिट और लॉस अराइज होता है उसके लिए ना तो मैं, ना ही एक्सएम का कोई एम्प्लॉय इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्वयं आप अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, ताकि आपको ये पता लगे कि फंडामेंटल न्यूज़ क्या है ना, टेक्निकल न्यूज़ क्या है, लेवल कैसे निकाले जाते हैं। तो आई होप अगर आपको हमारा एजुकेशनल कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।